और एक बात याद रखिएगा, ये जो हम लोग भोज खाते हैं ना बेटी वाला की यहाँ भोज, ए वाह, सुन्नत 3 उंगली से खाना सुन्नत है, नबी की सुन्नत 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। यहाँ खाना किरम भेजिए, यहाँ देखा अमू अमू, हा घुसा हुआ, जल्दी जल्दी घुसा। बेटी वाले के यहाँ खाना सही नहीं है, जायज नहीं है। बेटी वाले के यहाँ खाना जायज नहीं है। ये जो बारात लेकर आप जाते हो ना, अल्लाह के यहाँ इसका भी जवाब देना होगा। बेटी वाले का शादी में खर्च है ही नहीं है, कुछ नहीं। आप बारात जाइए, 100 लेके जाइए, 150 लेके जाइए, उससे मतलब नहीं। जाइए, निकाह पढ़िए, लड़की को लेके आइए। हाँ, वलीमा करना नबी की सुन्नत है। आप वलीमा कीजिएगा, अपने घर में 100 का नहीं, हजारों को खाना खिलाइए, ये नबी की सुन्नत है, इसमें सवाब मिले। लेकिन यहां ज़बह तो बेटिया वाला होता है, ज़बह बेटिया वाला होता है। अल्लाह के इसका भी जवाब देना होगा। एक साहबी हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु काले कलौटे थे। किसी साहबी ने कह दिया कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे, तो अल्लाह के नबी की बारगाह में आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा काला रंग मुझे जन्नत में जाने नहीं देगा। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते इरशाद फरमाते कि शायद जिसके दिल में ईमान है वो जन्नती है। जरा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जिसके दिल में ईमान है वो जन्नती है। ऐसा क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह, उन्होंने मुझे कहा कि जन्नत में तू नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते साथ, ऐसा ना कहो, जो मुसलमान है, जो मोमिन है, जिसके दिल में ईमान का जर्रा बराबर भी ईमान होगा वो जन्नती होगा। और कुर्बान जाइए। हजरत साद ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी शादी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया क्यों नहीं होगी? कहा कि रसूल अल्लाह, मुझे बेटी कौन देगा, मैं शक्ल का काला कलौटा हूँ। कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तू निकाह करना चाहता है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ। कहा कि जा, वो मदीने में बहुत बड़े रईस आदमी थे मदीने में, उसके घर भेज दिया कि जा, उसकी खूबसूरत बेटी है, ये पैगाम लेकर तू जा, और जब वो तुम्हें पूछेंगे तो बता देना मैंने भेजा। और हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु डरते डरते उस बेचारे के दरवाजे तक पहुंचा। एक तो ये है कि ये बेचारे गरीब थे, गरीब है, पास में पैसा है नहीं, ऊपर से शक्ल अच्छी नहीं है, काला कलौटा है। और जिस घर में ये पैगाम लेकर गए हैं, सबसे बड़ा अमीर पैसा वाला आदमी, और उसकी बेटी जिस लड़की के लिए ये पैगाम लेकर गया है वो हसीनो जमील लड़की है। डरते डरते दरवाजे में दस्तक दिया तो उसका बाप दरवाजा खोला। क्या है? बोला जी हम आए हैं पैगाम लेकर। बोला कैसा पैगाम, किसका पैगाम, जल्दी बोल, किसका पैगाम? कहा कि जी मैं अपना पैगाम लेकर आया। बोला अपना पैगाम लेकर आया, किसके लिए लेकर आया? बोला आपकी बेटी के लिए लेकर आया, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। डरते डरते बेचारा बोला कि आपकी बेटी से हम शादी करना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है। वो शख्स ने कहा कि अपनी शक्ल देखी, शक्ल देखे हो? अब तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे दरवाजे पे पैगाम लेके आने की? दरवाजा बन के बेचारा गरीब आदमी भागा दर। उसकी बेटी जो थी ना वो सुन ली, दरवाजे कार में उसकी बेटी ने सुन लिया। बाप जब दरवाजा बंद किया तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर ये आपने क्या कर दिया, ये तो गजब हो गया। आपको पता भी है कि आपने किसके फरमान को ठुकराया है? अब्बा हुजूर आप जाइए, उसके वापस लाइए, घुमा कर लाइए, मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह बोल। हम उस लड़के की शक्ल को नहीं देख रहे हैं, हम तो फरमाने मुस्तफा को देख रहे हैं। उन्हें भेजा किसने? लेकिन के बाप को अफसोस हुआ कि हमसे भूल हुई है, अल्लाह के रसूल ने भेजा था उसे। ये बेअदबी है। भागा भागा अल्लाह के नबी की बारगाह में गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे माफ़ कर दें या रसूल अल्लाह, भूल से मैंने उनके साथ ये पेश आया मैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद किया तुम तैयार हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ, मेरी बेटी भी तैयार, आप निकाह पढ़ा दें। अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया। अब निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया। अब बीवी के लिए कपड़ा चाहिए था, जोड़ा चाहिए था,
खाने के लिए कुछ पैसा कुछ सामान चाहिए था, पास में तो फूटी कोड़ी नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, साथ जा अपनी बीवी को ले आ। कहा कि या रसूलल्लाह मेरे पास तो एक पैसा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐसा करो अली के पास चले जाओ, उससे ले लेना, कर्ज ले लेना, बोल देना मैंने भेजा है, मैं अदा कर दूंगा। और अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास चले जाना और उस्मान के पास चले जाना। सुभान अल्लाह बोले दमाशा। और मेहमान आया, मेहमान की मेज़बान ने बड़ी खिदमत की, खाना पीना रात में खिला दिया। और वो जो मेहमान आया था ना, वो बक्का हुक्का पियक्कर था। लास्ट में घर वाला उससे पूछा कि भैया और किसी चीज़ की ज़रूरत? बिला झिझक बोलिएगा, शर्माइएगा मत। बोले देखिए ना, हमको हुक्का पीने की आदत है। अभी भी जरा परेशान हो गया कि मेहमान है, अब इसकी चाहत है हुक्का। उस टोला में कोई पीता नहीं था, देखा उत्तर टोला में एक आदमी हुक्का पीता। ये बेचारा रात में ठंडे का टाइम दौड़ा गया रात 10 बजे। बोला कि भैया एक काम मसला। बोला थोड़ा सा हम थोड़ा देर अगले हुक्का चाहिए, हमारा मेहमान है जब हुक्का अगर आदि सी। तो वो हुक्का वाला बोला कि आपको पता है हम हुक्का के बगैर रह नहीं सकते। हाँ लेके जाइए, उसको पिला के तुरंत लेके आइए। ये बेचारा भागा आया, इसको हुक्का पिला दिया, मेहमान खुश हो गया। बोला अब ले जाके दे दे। बोला हाँ दे दिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर पियेंगे। हुक्का लगे ले दौड़ी को आगे ओकरा पी ले के ओकरा पिला फिर हुक्का लग दौड़ी गई। पूरी रात हुक्का के चक्कर में खत्म। सुबह जब मेहमान जाने लगा तो बड़ा खुश था। ये आदमी बोला कि भैया फिर कभी आइएगा। बोला हाँ, आप जैसा मेज़बान मिले तो हम तो चाहेंगे कि रोज़ आपके यहाँ मेहमानी करें। बोला भैया मेहमानी रोज़ करिए, लेकिन हुक्का आने तो आइए वहाँ से। पहले ज़माने में शादी की बात अगर बेटे के सामने में बाप अगर छेड़ देता था तो बेटा शर्म से पानी हो जाता था। शर्म से बेटा सामने नहीं रुकता था, भाग जाता था कि बाबा अभी हक बारे बोली। और अभी का नौजवान, अभी के ज़माना का हमारा बच्चा लड़की का फोटो मोबाइल में लेकर घूमता। अब मैं जी मियाँ हम एक ब्याह करूँ, बाबा को ली दिए नहीं करे कौन ब्याह। फिर मैं आप कहाँ चलो जी समझिए कर यात्रा से। इसलिए नौजवानों तौबा करो। पहली बात तो यह है, अच्छा अभी देखा गया है कि लड़के की बातचीत लड़की से चली है, अभी निकाह नहीं हुआ है, लेकिन लड़की को लड़का नंबर दे दिया, लड़की लड़का को नंबर दे दिया। इधर हेलो उधर हेलो, इधर फुसफुस उधर ढूस शुरू भाग ली। बोले बात करना जायज है? बोले बात करना जायज है? अभी तो आपकी बीवी नहीं है, वो गैर महरम औरत है, हराम है, उससे बात ना करो। मैं तो यही कहता हूं। फिर मैं क्या बताऊं, आज तो लोग शिकायत करते हैं कि देखिए ना हजरत क्या बताएं, मेरा बेटा ना मेरा कहना नहीं मानता, ना फरमान है, कोई बात नहीं सुनता है। हम आम बोलते हैं, वो इमली बोलता है। ना फरमान है, ना फरमान औलाद क्यों हो जाती है, बेटा ना फरमान क्यों हो जाता है? सिर्फ इसमें बेटे की गलती नहीं है, बाप की भी गलती है। अब देखिएगा, लड़का शादी में गया, अब शादी करने गया, बैंड बाजा लेके गया। अभी तो बैंड बाजा एक जगह लोग तवायफ को लेके जाता है, शादी में पारा नचवाता है, तवायफ लोगों को नचवाता है। बताइए, जिस नेक काम का आगाज गुनाहों के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा, उसका अंजाम अच्छा होगा। और निकाह के बारे में इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो, जिसमें कम से कम खर्च हो, सबसे अच्छा निकाह वो है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो आलम ये है, एक आदमी हम जो बोला कि हजरत निकाह पढ़ा दिए, बोले कि आपका कितना हुआ? 500 रुपया। बहुत हो गया 500 रुपया। तो फिर पूछता है हजरत एक मसला बताइए। बोलिए। बोला हजरत ये बताइए मसला, क्या ये निकाह का पैसा लेना जायज है? हमने कहा अच्छा, आई जो लड़की वाले तुम 2 लाख रुपए लिए हो,
ये जायज है? बोला नहीं, ये हम लोग का आपसी मामला है। 500 रुपया में पसीना हेड हो रहा है, अब 2 लाख टका तो उधर से दिया। अजय बताइए, एक बता, शराब पीना क्या है? बोलिए तो। जिना करना, सूद खाना, जुआ खेलना और जहेज लेना। बोले बेटा पैसा आप बताओ। जहेज भी तो हराम है, जो पैसा आपने मांग कर लिया ये भी तो हराम है। तारीख उठाकर देख लो, तारीख के औराक पलट कर देख लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी, सहाबाई किराम ने कई निकाह किया, तबईन ने निकाह किया, अल्लाह के वलियों ने निकाह किए, उलमाए किराम ने, हमारे अकाबिरीन ने निकाह किए, लेकिन कहीं साबित नहीं क्या आपने जहेज मांगा हो। जहेज का रवाज ये हिंदुआना रवाज है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, वो कुएं तूर पहाड़ पर थे, कहा कि या अल्लाह मेरे पेट में बहुत दर्द है। पेट में दर्द समझते हैं ना? एक आदमी को पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब बोली, डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द, दवाई दा हमें। तो डॉक्टर साहब बोली कि बेन वहां की खिला ले? बोला बेन वहां जल्लो रोटी खिला ले। डॉक्टर साहब ने एक ड्रॉप दिया उसको, बोला लेके जाइए, इसको 2 टाइम आंख में लगाइएगा। बोला हमारे पेट में दर्द जाती, आंख की दवाई दीजिए। तो डॉक्टर बोला कि अगर आपकी आंख अच्छी रहती तो जली हुई रोटी नहीं खाते तो पेट में दर्द नहीं होता। तो पहला आंखों का इलाज करावा, फिर पेट का इलाज अपने आप हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कहा कि मौला शदीद दर्द है, बहुत तकलीफ दे रहा है या अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा कैसा है मूसा, हो जाओ, तू पेड़ देख रहा है? कहा कि या अल्लाह पेड़ देख रहे, जाओ उसी पेड़ का पत्ता तोड़कर खा लो, आराम हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ से नीचे उतरे, गए उस पेड़ के पास, एक पत्ता तोड़े, चबाए, खा लिए, आराम मिल गया, खुश हो गए। फिर कुछ महीनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में फिर दर्द हुआ, वैसा ही दर्द हुआ, तो बड़ा परेशान हो गए। बोले कि अब कुएं तूर पहाड़ जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है कि कौन सा पत्ता खाना है। गए वो पत्ता चबाए, चबा के खाए, तो जितना कम दर्द था और दर्द बढ़ गया। बोले ये क्या हो गया? दूसरा पत्ता तोड़े, उसको चबा खाए, फिर दर्द बढ़ गया, तीसरा खाए, फिर बढ़ गया, चौथा, 5 पत्ता खा लिए, दर्द है कि कम होने का नाम है नहीं। भागे भागे दौड़े कुएं तूर पहाड़ पर गए, कहा कि या अल्लाह ये क्या मामला है? या अल्लाह उस दिन ये पत्ता खाया था, आराम मिल गया था, या अल्लाह आज 5 पत्ता खा लिया, आराम नहीं है। तो गैब से आवाज आई, मूसा तुमने क्या समझा पत्ते में शिफा है? तुमने क्या समझा पत्ते में शिफा है? अरे शिफा तो मेरे हुक्म में है, मेरे हुक्म में शिफा है। इसलिए मौजूद सामने किराम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले और दरिया पार कर गए, फिरौन दरिया में डूब कर मर गया। कुर्बान जाइए, जो अल्लाह पे यकीन करता है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, मेरा अल्लाह हमेशा उसके साथ रहता है। हर बिगड़ा हुआ काम बनता चला जाएगा, हर काम आसान होता चला जाएगा। अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, किश्ती में बैठो, अल्लाह के भरोसे पे किश्ती को छोड़ दो और कुर्बान जाइए। खेत के अंदर में दाना डालते, हम खेत बुआई करते हैं, खेत में धान लगाते हैं, खेत में गेहूं लगाते हैं, अल्लाह के भरोसे पे करते हैं कि अल्लाह दाना डालना मेरा काम था, इन पौधों के अंदर में दाना निकालना ये तेरा काम। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है बोलो? भक्का। बोलिए भक्का। भक्का बगिया ने इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लसी बेबक्कता मुबारक व हुदलिल आलमीन। बेबक्कता मुबारक व हुदलिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए जमीन पर, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और देखिए मस्जिद अल्लाह को इतनी प्यारी है
क्या बताऊं मैं। बताइए, गांव में एक मस्जिद थी, वीरान पड़ी हुई थी मस्जिद, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर में अल्लाह अकबर कबीरा ऐसी कुछ जगह हैं जहां मस्जिदों के अंदर में ताला लगा हुआ है, मस्जिदें वीरान पड़ी है, उस मस्जिद का कोई पुरसान हाल नहीं। मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो एक दिन वही होगा कि मस्जिदों के अंदर में ताला लग जाएंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएगी। और जिस मोहल्ले की मस्जिदें जब वीरान हो जाती है, अल्लाह उस मोहल्ले को बर्बाद कर देगा, घर खुशहाल नहीं होगा। वे मस्जिद का भी पेट है, अरे हमारा पेट है कि नहीं, तो आपका पेट है कि नहीं भाई, आपका पेट है तो मस्जिद का पेट नहीं है। हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, पुलाव खाते हैं, मछली खाते हैं, तो मस्जिद को जो भूख लगेगी वो क्या खाएगा, वो नमाजी को खाता। नमाजी खुराक है, मस्जिद का खुराक नमाजी है। जब नमाजी मस्जिद के अंदर में जाता है, ये मस्जिद का पेट भरता है, मस्जिद खुश होती है। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। तो वीरान मस्जिद थी, ये जाड़ों के टाइम में ना औरतें, वो धूप आती थी वहां पर मस्जिद में, तो मस्जिद का सेहन में ना औरतें बच्चा लेकर बैठ जाती धूप खाने के लिए। चलो अगली अपनों भी बैठी जी, बच्चा भी खेलेगी। वीरान मस्जिद। भाई देखिए भीड़ बहुत है, ए बाबू जगह तो है नहीं, आप लोग खड़े ही खड़े वहीं पर सुनिए, इसलिए कि अब गुंजाइश नहीं, इधर भी जगह नहीं है, आप लोग जहां हैं वहीं खड़े होकर सुनिए। माशाअल्लाह, संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए। अच्छा इंशाल्लाह भाई गुजारिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिल जाते, कुछ लोगों को बैठने की जगह मिल जाती, थोड़ा सा जाड़ा का टाइम है, थोड़ा सा हिल जाइए, थोड़ा 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 माशाल्लाह। हाँ, इधर वाले भी थोड़ा थोड़ा हिल जाइए। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मजमा, माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से सबकी हिफाजत फरमाए। बैठ जाइए, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाइए, बैठ जल्दी बैठिए। गुफ्तगू पूरी होने वाली है, बस 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी तकरीर पूरी हो जाएगी, बैठ जाइए। उधर भी जगह खाली है, थोड़ा उधर खसक जाइए इधर, और इधर भी जगह खाली है, बाएं साइड थोड़ा खसक जाइए, ताकि जो खड़े हैं उनको जगह मिल जाएगी इंशाल्लाह। ए बाबू, ए कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? कीजिए, बैठिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। अच्छा एक वादा करो, ये जितने बच्चे लोग बैठे हुए, ए बाबू, ए बाबू बैठो, बैठिए, ए बेटा बैठ जा बाबू, बैठ जा। जाड़ा का टाइम है, सट के बैठिए, कोई जाएगा नहीं ना? आई लगला तब तो जिम्मे पड़ती। एक ये तकरीर करते नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ, बोला बहुत जोरों से लगला सा, बोले बैठो थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठो, बैठ गया। वो लड़का इत्मीनान होके बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो नजर पड़ी उसके ऊपर में, तो हम कहले बेटा जो, बोली नहीं जी वो तो करें जी, बोले आप की करें जी, वो जे करें जय जलाल नहीं है भागली साहब, जा मैं जरूरत नहीं। औरतें बच्चों को धूप खिलाती थी, अपने भी धूप खाती थी बैठकर मस्जिद के सेहन में। वीरान मस्जिद थी, कोई आजान देने वाला नहीं। अब क्या बोलिएगा, एक औरत मस्जिद में बच्चा उसका पखाना कर दिया। अब मस्जिद में जब बच्चा पखाना किया, ये औरत देखी कि रे बाप, बच्चा हगल के आई गू सोना भैली, वो पखाना सोना हो गया। ये औरत चंबे में हो गई कि ये क्या मांझ रहा है। बच्चा का रास्ते से पखाना मस्जिद में गिरा, और जैसे ही मस्जिद में गिरा सोना हो गया। जल्दी से सोना उठाई, साड़ी में बांध के, अब बेटा बोले फिर आ गए, ये बेटा आ रहा है। अब बच्चा कितना पखाना करेगा, बच्चा कितना पखाना होगा नहीं करेगा। बहुत कोशिश की, नहीं पखाना किया, चली गई।
शोहर को बताए कि हाँ देखा मस्जिद में बैठे पखाना करके सोना भर गया। बोले ठीक है जी। तो शोहर बोले सुना साया बिलाचे नहीं गया, फूक खिला गया, दिन अद्दी मरता पखाना करा। अब सोना जहां आ रहा हो वहां गरीबी रहेगी भाई, गरीबी रहेगी। अब पैसे का ठिकाना नहीं। और औरतों को भनक लग गई भाई ये तो गरीब आदमी था, देख रहे ईंटा खरीद के लेके आया है, पक्का का मकान बना रहा है, खेत भी खरीद लिया है, ये पैसा लाता कहां से, समझ में नहीं आ रही बात। तो एक औरत इसके पीछे पड़ गई कि देखें ये करती क्या है, ये रोजाना ले जाकर बच्चा को पखाना मस्जिद में कराती थी, सोना घर में लेके आती थी। एक औरत छुप कर देख ली, वाह इधर बेटा पखाना करती सोना निकली, बस ये भी अपन बेटा गया बैठल के, बेटा यही आ गया। वो बच्चा भी पखाना किया, वो भी पखाना सोना हो गया। देखते देखते पूरा मोहल्ला अपने बच्चे को मस्जिद में पखाना कराने लगा, सबको सोना मिलने लगा। अब लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे अल्लाह ने उस बस्ती के साथ में क्या किया, वो बस्ती रही कि नहीं रही, वो बस्ती का क्या आलम हुआ। इसलिए अल्लाह के घर को आबाद कीजिए। उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करता है, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके खानदान को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उस मोहल्ले को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इन बच्चों के हाथों को उठाना मेरा काम था, अल्लाह इसको मस्जिद का आशिक दीवाना बनाना तेरा काम है। अल्लाह इनके उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। नमाजों को कायम करो मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है जब तक होशो हवास है। शरीयत ये कहती है कि जब तक होशो हवास में बंदा है नमाज उसके ऊपर में माफ नहीं है। अगर नमाज का वक्त हो गया है उस वक्त भी नमाज उसके ऊपर में फर्ज है। हाँ नमाज माफ है, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है बोलिए। पहला वो शख्स जो पागल हो गया, पागल के ऊपर में नमाज माफ है, पागल के ऊपर नमाज नहीं है। जब तक वो सही अच्छा नहीं हो जाएगा तब तक वो नमाज वो नहीं पढ़ेगा। अब वो पागल है, पागल तो पागल है, पागल के ऊपर में नमाज माफ है। और दूसरा वो शख्स जो मर गया हो, जो मर गया हो उस पर भी नमाज माफ है। मुर्दा पर नमाज माफ है, मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ना है। अब सोचो जे नहीं पढ़ी जा नमाज, सोचो कि ते कराम झा, पागलम झा, मरने वाला में झा। या अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले दो। सबसे पहला अल्लाह का घर। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। अब वो जन्नत का वाकया मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए, जन्नत बहुत हसीन जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। देखिए दुनिया में अगर हम गोश्त खाना चाहेंगे कि खस्सी गोश्त खिलाते तो आपको जोंकी जाना पड़ेगा, जोंकी जाना पड़ेगा, मीट के दुकान पे जाना पड़ेगा, मीट खस्सी का मीट लीजिएगा, खस्सी का मीट लेके घर आइएगा, बीवी को दीजिएगा, बीवी प्याज निकालेगी, लहसुन निकालेगी, काली मिर्च निकालेगी, दालचीनी निकालेगी, सब मसाला लाके सिलोटी में डाकर ले लोड़ा, पीस तब मसाला बन गया। अब चूल्हा जलाएगी, हांडी में देगी, फिर पकाएगी, जब गोश्त पक जाएगा प्लेट में निकालेगी, आप खाइएगा। अब बोटी को चबाइएगा तब पेट में जाएगा। लेकिन जन्नत में ये झमेला नहीं है। जन्नत में ख्वाहिश किया कि गोश्त खाएंगे, गोश्त आया घुसा चबाने जो फुट फैक्ट्री में झमेला खत्म, डायरेक्ट फैक्ट्री में। जिस चीज की ख्वाहिश होगी तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, जन्नतम बुढ़ा बुढ़िया नहीं थी, बुढ़वा लोग नहीं जाएगा जन्नत में। अब बहुत सारे बूढ़े लोग सोचते हो कि बोली यो हम रास्ते इतना चिल्ला कर जमातम जाइए नमाज पढ़िए जन्नतम नहीं गो। हाँ तो बूढ़े लोग जन्नत में बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, अल्लाह उसको जवान बनाकर जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह वल्लाह। हट्ठा कट्ठा नौजवान अल्लाह बनाएगा, बूढ़ा होकर मरा है अल्लाह जवान बनाएगा। 30 से 33 साल की उम्र होगी वो जन्नत में जाएगा, और जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, सफा चक एकदम हैंडसम ब्यूटीफुल। हाँ जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी
बोलिए बोलिए। हाँ, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी और यहाँ तक सोने का कंगन होगा, ए मोटा मोटा कंगन, यहाँ तक हर जन्नती के हाथों में सोने का कंगन होगा और बॉडी और खूबसूरत। अच्छा, खूबसूरती का भी एक बाजार होगा जन्नत में, खूबसूरत शक्लें बदलती चली जाएगी। अल्लाह, फिर जन्नत का मैं नज़ारा आपको क्या बताऊं, ज़हन को हाजिर कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम ज़मीन पे आया, अल्लाह ने हुक्म दिया जन्नत से निकल जा, ज़मीन पे आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा घर बनाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जन्नती पत्थर लेकर आए। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी, खाने काबा की बुनियाद रखी। तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर को बनाओ, मेरे घर को बनाओ, मेरे घर की तामीर करो। और बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। आज तो आलम यह है कि थोड़ा बड़ा पैसा वाला मस्जिद में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करता। हमें लगे वो झाड़ू मोहल्ला वाला की कहती। उलमा फरमाते हैं जिसने मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दिया, अल्लाह जन्नत में उसके घर में फरिश्तों से झाड़ू लगाएगा, अल्लाह फरिश्तों से झाड़ू लगवाएगा उसके घर में, जिसने मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दिया। जो मस्जिद में झाड़ू दे उसका क्या मकाम होगा, जो मस्जिद की खिदमत करे उसका क्या मकाम होगा, जो मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ाए उसका क्या मकाम होगा, जो मस्जिद में मुअज्जिन अजान दे उसका क्या मकाम होगा। इंशाल्लाह मस्जिद बनाएंगे, कितने लोग बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फिर ये वाकया मैं सुनाता हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जन्नत में महल बनाना है, ये बेटा, ये बेटी, ये पोता, ये नाती, ये भाई, ये चचा, ये दोस्त, ये अहबाब, सब इस दुनिया तक है। इस दुनिया के बाद जैसे आंख बंद हो जाएगी, सांसें रुक जाएगी, फिर कोई किसी का साथी नहीं है, फिर कोई किसी का दोस्त नहीं है, फिर कोई किसी का हम सफर नहीं है। जैसे ही आंखें बंद हो गई, सांसें रुक गई, सारे रिश्ते खत्म, सारे रिश्ते खत्म हुए कि नहीं हुए, बोलिए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार जोड़ रहे हैं। दीवार ऊंची हो गई, अब सीढ़ी नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर चढ़कर हाथ को लंबा करके दीवार को जोड़ते, तो बेटे इस्माइल से कहा कि बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा कर लाओ। वो पत्थर उठा कर लाया, और पैगंबर का मोजिज़ा है, जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने उस पत्थर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह बोले दो, आपके कदम का निशान आ गया। एक मोजिज़ा पैगंबर का ये भी था, जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती थी, ये पत्थर भी नीचे से लंबा बढ़ता चला जाता। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखिएगा भाई, देखिएगा। तैयार हैं? हाथ उठा के इंशाल्लाह बताइए, हम देखेंगे। हाँ, तो 5 लाख का खर्चा कर लगा, तो पत्थर यहाँ थोड़े जी मकाम जी की 5 लाख। अभी हज करने में, अब 2012 में हम लोग गए थे, 2012 में 3 लाख रुपए खर्चा हुआ था। अब वो भी क्या अजीजिया कैटेगरी में गए थे, सबसे कम कैटेगरी में गए थे, हाई फाई में नहीं गए थे, तो 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा हुआ था। अभी तो सीधे 5 लाख टका लागत तब हज कर पाए।
वो पत्थर अभी मौजूद है, उस पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम। वहां की गवर्नमेंट ने घेर दिया शीशा लेकर के। और तवाफ काबा 7 मरतबा खाने काबा का चक्कर लगाइए, अब मकाम इब्राहिम के पास अल्लाह ने कहा 2 रकात नफल की नमाज पढ़ो, तुम्हारा एक तवाफ मुकम्मल हो गया, तुम्हारा एक तवाफ मुकम्मल हो गया। है मदीना कैसी जगह है, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी हसीन जगह है वो, क्या मदीना प्यारा है। एक बार अगर चले जाइएगा ना, जी नहीं चाहेगा कि फिर हम हिंदुस्तान लौट कर जाए। बस तमन्ना